वेलकम बैक विद अकेटी। आज की वीडियो में हम +1 मैथ्स की जो एनसीईआरटी की बुक है उसकी एक्सरसाइज 1.5 के सॉल्यूशंस करेंगे। इसमें हम सारे के सारे एक्सरसाइज के क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आपको एक ही डेफिनेशन यूज होगी, वो है कंप्लीमेंट ऑफ अ सेट की। किसी सेट का जो कंप्लीमेंट होता है उसकी डेफिनेशन। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि सेट का कंप्लीमेंट क्या होता है। तो अगर मान लीजिए आपके पास कोई यूनिवर्सल सेट दिया हुआ है यू, और इस सेट के अंदर कुछ एलिमेंट्स पड़े हुए हैं। मान लीजिए फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स पड़े हुए हैं, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10। और आपके पास कोई सेट दिया है कैपिटल ए, और इस सेट में इस जो यूनिवर्सल सेट है इसके जस्ट प्राइम नंबर्स पड़े हुए हैं। तो इसमें 5 और 7 ये आएंगे। तो जब हम इस ए का कंप्लीमेंट लिखेंगे तो इसके कंप्लीमेंट में यूनिवर्सल सेट के वो सारे के सारे एलिमेंट आएंगे। यूनिवर्सल सेट के सारे एलिमेंट आएंगे। जस्ट ये वाले एलिमेंट जो ए में है वो इस यूनिवर्सल सेट से एक्सक्लूड कर दिए जाएंगे या निकाल दिए जाएंगे। अगेन फिर से बता देता हूं, ए कंप्लीमेंट में यूनिवर्सल सेट के सारे एलिमेंट एक एलिमेंट्स को छोड़ के आ जाएंगे। तो देखिए अब जैसे ए सेट में 2, 3, 5 और 7 है, तो यहां से 2, 3, 5 और 7 ये छोड़ देंगे। तो इसके अलावा बाकी बच गए 1, इसके आगे में 4 नहीं लिखा है, तो 1, 6, 8, 9 और 10 ये एलिमेंट से कंप्लीमेंट में आएंगे। तो जब भी हम किसी सेट का कंप्लीमेंट लिखेंगे तो उस केस में क्या करेंगे, जो आपके पास यूनिवर्सल सेट दिया होगा उसमें से जिस सेट का आप कंप्लीमेंट लिख रहे हो उसके एलिमेंट्स को एक्सक्लूड कर देंगे, बाकी बचे हुए एलिमेंट्स लिखेंगे। तो यही इसकी डेफिनेशन है कंप्लीमेंट ऑफ ए सेट। देखिए, लेट यू बी द यूनिवर्सल सेट एंड ए बी एनी सबसेट ऑफ इट। तो देखिए सबसे पहले आपके पास यूनिवर्सल सेट चाहिए, क्योंकि यूनिवर्सल सेट होगा तभी आपको पता चलेगा कि ए के कंप्लीमेंट में क्या आएगा, और इसका कोई सबसेट ए आपके पास पड़ा है। देन द कंप्लीमेंट ऑफ सेट ए रिटन एज ए डैश। तो जो ए होगा इसका कंप्लीमेंट, जिसको हम ए डैश लिखते हैं, इज द सेट ऑफ all those elements of set U which does not belongs to set A। means to say जो इसका कंप्लीमेंट आएगा ए कंप्लीमेंट, उसमें वो सारे के सारे एलिमेंट सेट यू के वो सारे के सारे एलिमेंट्स आएंगे विच डज नॉट बिलोंग्स टू सेट ए, जो सेट ए में नहीं है। तो ये तो थी इसकी डेफिनेशन। अब इसकी मैं आपको एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन भी दे देता हूं। डायग्रामेटिकली हम ए कंप्लीमेंट को कैसे लिखते हैं। जैसे मान लीजिए ये आपको यूनिवर्सल सेट दिया है, जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि यूनिवर्सल सेट को हम एक रेक्टेंगल से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसके अंदर एक सेट ए पड़ा हुआ है। तो जो ए कंप्लीमेंट आएगा वो इस सेट के ए के अलावा बाकी जितना भी भाग यूनिवर्सल सेट का बच जाएगा, या जितना भी पार्ट यूनिवर्सल सेट का एम्प्टी बच जाएगा, वो सारा का सारा ए कंप्लीमेंट में आएगा। दिस विल बी ए कंप्लीमेंट। सो ये कंप्लीमेंट ऑफ अ सेट के बारे में था। आगे हम इसकी प्रॉपर्टीज के ऊपर चलते हैं। सो नेक्स्ट गाइस, इट इज प्रॉपर्टीज ऑफ कंप्लीमेंट, कंप्लीमेंट्स की प्रॉपर्टीज। तो सबसे पहले प्रॉपर्टी है कंप्लीमेंट लॉ। तो ये दिया है, इसके दो पार्ट हैं, फर्स्ट ए यूनियन ए डैश और सेकंड ए इंटरसेक्शन ए डैश है। तो देखिए जब हम ए की उसकी कंप्लीमेंट के साथ इंटरसेक्शन लेंगे वो यूनिवर्सल सेट बनता है। कैसे बनता है, देखिए ए सेट में जो एलिमेंट आएंगे उसके अलावा बाकी जो यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट बचते हैं वो ए डैश में आ जाते हैं। तो इन दोनों का यूनियन यूनिवर्सल सेट ही बनता है। अभी हम इसको डायग्रामेटिकली वेन डायग्राम यूज करके समझ लेते हैं। तो देखिए ये आपका यूनिवर्सल सेट है, इसमें हमने सेट ए कंसीडर कर लिया, तो इस सेट के बाहर का पार्ट ए डैश में आएगा। तो अगर हम ए और ए डैश की यूनियन लेंगे तो ये पूरी की पूरी रेक्टेंगल आ जाएगी, मीन्स टू से यूनिवर्सल सेट आ जाएगा। और अगर हम इन दोनों की इंटरसेक्शन लेंगे तो देखिए ए में सर्कल के अंदर का पार्ट है, ए डैश में बाहर का पार्ट है, तो इट मीन्स टू से इनकी इंटरसेक्शन में कुछ भी कॉमन नहीं आएगा। इट मीन्स टू से ए इंटरसेक्शन ए डैश इज इक्वल टू 5 आएगा। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी के ऊपर चलते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है डी मॉर्गन्स लॉ। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लॉ है, थ्रू आउट द लाइफ यूज होगा, बहुत ज्यादा बार यूज होता है। तो देखिए इसका फर्स्ट लॉ है ए यूनियन बी
होल कंप्लीमेंट इज इक्वल टू ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट। और सेकंड में देखिए ए इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट इज इक्वल टू ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट आया है। तो इसको मेमोराइज करने का सिंपल तरीका है, अगर आप दोनों की यूनियन लेते हैं और फिर उसके बाद कंप्लीमेंट करते हैं, तो जब दोनों का अलग अलग कंप्लीमेंट होगा बीच में इंटरसेक्शन आ जाएगी। देखिए फिर से अगेन यहां पे यूनियन थी, तो जब इनके कंप्लीमेंट सेपरेट हुए तो इंटरसेक्शन आ गई, और जब यहां पे इंटरसेक्शन थी तो जब इसके कंप्लीमेंट्स को ए और बी के हमने सेपरेट किए तो वो यूनियन के इक्वल आ गया। अब हम इसको वर्कआउट कर लेते हैं। सो पहला है ए यूनियन बी कंप्लीमेंट, तो इसके लिए पहले हम एक सेट यूनिवर्सल सेट कंसिडर कर लेंगे। दिस इज योर यूनिवर्सल सेट। इसमें एक सेट ए कंसिडर कर लें, एक सेट बी कंसिडर कर लें। तो अगर हम इन दोनों की यूनियन लेते हैं तो इन सेट के अंदर का एरिया आएगा ए यूनियन बी में, जो इन दोनों सर्कल्स के अंदर का एरिया है, और जब इसका कंप्लीमेंट लेंगे तो वो इनके बाहर का एरिया आ जाएगा। सो ये जो शेडेड पार्ट है ये आपका ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट आ गया। अब राइट हैंड साइड को देखते हैं, तो देखिए राइट हैंड साइड में ध्यान से देखिएगा, क्योंकि इसमें शेडिंग डबल होती है तो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है, इसलिए इसको ध्यान से सुनिएगा। इसमें हमने एक ए कंसिडर कर लिया, एक कंसिडर कर लिया बी। तो पहले दिया है ए का कंप्लीमेंट, तो ए के कंप्लीमेंट में ए के बाहर का सारा एरिया आएगा। इसमें मैं लाइट शेडिंग यूज कर लेता हूं, तो ए के बाहर बी का भी कुछ पार्ट है तो वो भी ए कंप्लीमेंट में आ जाएगा। ये आपका आ गया ए कंप्लीमेंट। अब जब हम बी कंप्लीमेंट लेंगे तो बी के बाहर का सारा एरिया आ जाएगा। तो जब हम ए और बी, सॉरी बी के बाहर के सारे एरिया में ये वाला पार्ट भी आएगा। तो जब देखिए हम ए कंप्लीमेंट और बी कंप्लीमेंट की इंटरसेक्शन लेंगे तो वो एरिया आएगा जो दोनों में कॉमन है, जो दोनों में है। तो दोनों में कॉमन एरिया वो है जहां पे डबल शेडिंग हुई है, मींस टू से ए कंप्लीमेंट की शेडिंग भी आई है, बी कंप्लीमेंट की भी। तो वो ए और बी के बाहर का पार्ट है जहां पे आपको डबल शेडिंग दिख रही है, इसके बाहर का। तो ये जो इसके बाहर का एरिया है ये ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट है। तो इन दोनों में देखिए सेम ही एरिया आया है, इट मींस टू से ये दोनों पार्ट इक्वल होते हैं। नेक्स्ट गाइस इसके सेकंड पार्ट पे चलते हैं। सेकंड पार्ट में सबसे पहले आपको दिया है ए इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट। इट मींस टू से पहले हम ए और बी की इंटरसेक्शन लेंगे फिर उसके बाद कंप्लीमेंट करेंगे। तो पहले इसके लिए वेन डायग्राम ड्रॉ करते हैं। तो ये आपका यूनिवर्सल सेट आ गया, इसके अंदर एक सेट आ गया ए कंसिडर कर लिया, इसको हमने बी कंसिडर कर लिया। तो जब ए और बी की इंटरसेक्शन लेंगे सिर्फ बीच वाला पार्ट ही आएगा। इसको मैं पिंक से शेड कर देता हूं, ये वाला पार्ट आपका इंटरसेक्शन में आ जाएगा। तो जब हम इसका कंप्लीमेंट लेंगे तो इस पार्ट के बाहर का जितना भी एरिया आ गया वो सारा आ जाएगा। देखिए ए इंटरसेक्शन बी में बीच का एरिया आया, और जब हम इसका कंप्लीमेंट लेंगे ए इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट, तो इस पार्ट के अलावा बाकी जितना भी एरिया यूनिवर्सल सेट का बच गया वो आ गया। तो ये सारा शेडेड एरिया आ गया एक्सेप्ट इसको जो मैंने कलर किया है इसको छोड़ के। तो ये आ गया आपका ए इंटरसेक्शन बी होल कंप्लीमेंट। अब दूसरी साइड देखिए, दूसरी साइड आपको ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट दिया है। इसको ध्यान से सुनिएगा क्योंकि इसमें अगेन डबल शेडिंग की प्रॉब्लम आती है, तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले हमने सेट ए कंसिडर किया, सेट बी कंसिडर किया। अगेन प्रॉब्लम को रिजोल्व करने के लिए मैं लाइट स्केच यूज कर रहा हूं। तो देखिए ए कंप्लीमेंट में ए के बाहर का एरिया आ गया। जब हम बी कंप्लीमेंट लेंगे तो बी के बाहर का एरिया आएगा। तो ये वाला एरिया आ गया जो सारा बी के बाहर है। तो जब हम इन दोनों की यूनियन लेंगे तो दोनों का एरिया जो शेडेड पार्ट पूरे का पूरा ही आएगा, क्योंकि ए कंप्लीमेंट का जो एरिया मींस टू से देखिए यहां पे यूनियन है, तो क्योंकि यूनियन में ऐसा होता है कि दोनों में से एक में भी जो है वो आएगा। तो इट मींस टू से चाहे शेड डबल है सिंगल है वो सारे का सारा ही आएगा। तो ए डैश यूनियन बी डैश जो होता है वो इस देखिए ये बीच का पार्ट खाली बच जाता है, इसके अलावा बाहर का सारा आ जाता है। एक बार फिर से बता देता हूं, ए कंप्लीमेंट में ए के बाहर का एरिया आया, बी कंप्लीमेंट में बी के बाहर का एरिया आ गया।
सिर्फ ये बीच का एरिया ऐसा है जो ना तो ए कंप्लीमेंट में आया है ना बी कंप्लीमेंट में आया है। इट मीन्स टू से जब आप इन दोनों की यूनियन लेंगे तो जो एरिया ए कंप्लीमेंट और बी कंप्लीमेंट में दोनों में नहीं आया है वो बच जाएगा, बाकी सारा का सारा आएगा। मीन्स टू से इस सेंटर वाले पार्ट को छोड़ के बाकी सारे का ज्यादा एरिया आ गया। तो आप इन दोनों डायग्राम से देख सकते हैं जो इस साइड जो आया है वही यहां पे आया है। तो इट मीन्स टू से अगेन ये दोनों साइड्स आपस में इक्वल आती हैं। इसके नेक्स्ट लॉ पे चलते हैं। नेक्स्ट लॉ है लॉ ऑफ डबल कंप्लीमेंट। तो लॉ ऑफ डबल कंप्लीमेंट ये बोलता है अगर आपके पास कोई ए सेट है, कोई सेट ए है, इसका कंप्लीमेंट लेते हैं और उसका फिर से कंप्लीमेंट लेते हैं तो ए आएगा। देखिए सिंपल डिस्क्रिप्शन है इसकी, कुछ इसमें ज्यादा प्रूव करने के लिए नहीं है। अगर आप ए है ये सेट, इसका कंप्लीमेंट लेंगे तो बाहर का एरिया आ जाता है, ये आ गया ए कंप्लीमेंट, इसके बाहर का एरिया। तो जब हम इस कंप्लीमेंट का कंप्लीमेंट लेंगे तो क्या होगा, इस बाहर के एरिया के अलावा सिर्फ अंदर का बचता है वो आता है। तो इट मीन्स टू से ए डबल कंप्लीमेंट जो है वो ये वाला एरिया आ जाता है जो ए के इक्वल है। तो इट मीन्स टू से ए डबल कंप्लीमेंट इक्वल टू ए होगा। नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है लॉ ऑफ एम्प्टी सेट एंड यूनिवर्सल सेट। सिंपल है, इसमें ज्यादा डायग्राम की जरूरत नहीं पड़ेगी। सबसे पहले दिया देखिए फाइव, फाइव का कंप्लीमेंट इक्वल टू यू होता है। तो ऑब्वियस सी बात है फाइव में कुछ नहीं होता है, तो जब इसका कंप्लीमेंट लेंगे तो सारे का सारा यूनिवर्सल सेट आ जाएगा। और दूसरा दिया है यू डैश, तो यू डैश का कंप्लीमेंट फाइव दिया है। अब देखिए यू में सारे के सारे एलिमेंट आ गए, तो जब इसका कंप्लीमेंट लेंगे तो कुछ भी शेष नहीं बचेगा, इसलिए इसका कंप्लीमेंट इक्वल टू फाइव होगा। तो ये तो था सारा इसका प्रॉपर्टीज के बारे में और कंप्लीमेंट के बारे में। इसके आगे अब हम क्वेश्चंस पे चलेंगे। अब एक्सरसाइज 1.4 के फर्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें आपको दिया गया है लेट u इज इक्वल टू दिस। तो u आपको यूनिवर्सल सेट जो है वो 1 से लेके 9 तक के सारे नंबर्स दिए हैं। नेक्स्ट आपको सेट a दिया है जिसमें 1 2 3 4 है। सेट b दिया है जिसमें 2 4 6 8 9 के 1 से 9 के बीच में जो इवन इंटीजर्स आते हैं वो दिए हैं। c में आपको 3 4 5 6 दिया हुआ है, तो ये एलिमेंट्स दिए हैं। नेक्स्ट आपको बोला गया है फाइंड। इसमें आपको ये बोला गया है कि जो आपको नीचे दिया गया है वो आपने फाइंड करना है। तो सबसे पहले आपको पूछा गया है, इसके फर्स्ट पार्ट में पूछा गया है ए कंप्लीमेंट। तो ए कंप्लीमेंट में क्या आएगा, यूनिवर्सल सेट के सारे एलिमेंट ए को छोड़ के। तो इस केस में हम क्या करेंगे, जब ए कंप्लीमेंट लिखेंगे तो इसके एलिमेंट्स जो हैं उनको यूनिवर्सल सेट के रहने देंगे, बाकी लिख लेंगे। तो देखिए ए में 1 2 3 4 है, तो इसके 1 2 3 4 छोड़ दें, बाकी बच गए 5 6 7 एंड 8। ये आपका ए कंप्लीमेंट हो गया। नेक्स्ट है बी कंप्लीमेंट। तो बी कंप्लीमेंट में क्या आएगा, बी में है देखिए 2 4 6 8, तो 2 4 6 और 8 छोड़ दें, बाकी बच जाते हैं 1 3 5 7 एंड 9। ये आपका बी कॉम्प्लीमेंट आ जाता है। नेक्स्ट है ए यूनियन सी कॉम्प्लीमेंट। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले ए और सी की यूनियन लेनी पड़ेगी। तो देखिए इनकी यूनियन में क्या आएगा, 1 2 3 4 और 3 4 5 6 है। तो 1 से लेके 6 तक के सारे नंबर्स आ जाएंगे। तो होगा 1 2 3 4 5 6 आ गया। अब आपको इसका कॉम्प्लीमेंट पूछा गया है, तो कॉम्प्लीमेंट के लिए आप इसके बाहर डैश लगा दें। अब कॉम्प्लीमेंट जब इसका पूछा गया तो कॉम्प्लीमेंट में क्या होगा, ये वाले एलिमेंट्स यूनिवर्सल सेट से निकाल देंगे, बाकी लिख लेंगे अगेन वैसे ही। तो क्या जाएगा, अब 1 से 6 तक के छूट गए और 7 8 एंड 9 जो है वो इसके आंसर में आ गया। नेक्स्ट इसका नेक्स्ट पार्ट है ए यूनियन बी डैश बोला गया है। तो इसमें हम ए और बी की यूनियन निकालेंगे पहले। तो देखिए इसमें 1 2 3 4 है, तो ए के पार्ट लिख ले 1 2 3 4, ये सीधे लिख ली क्योंकि रेगुलर नंबर्स हैं। अब देखिए बी में देखिए 2 और 4 ऑलरेडी है, यहां पे आ गया है 2 4 बी का, सिर्फ 6 8 बचता है, तो वो लिख लें। और इसका कॉम्प्लीमेंट है तो यहाँ पे डैश लगा लें। आप विदाउट ब्रैकेट लगाए अगर सीधा यहाँ पे भी डैश लगा देते हो तो वो भी ठीक होता है। तो ये आ जाएगा। अब देखिए अब हमें इसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है, तो इस कॉम्प्लीमेंट के लिए हम ये वाले एलिमेंट्स यूनिवर्सल सेट के छोड़ के बाकी लिख देंगे। तो देखिए फर्स्ट 4 तक तो छूट जाएंगे, इसके बाद नेक्स्ट 5 यहाँ पे नहीं है, आ जाएगा, 6 है, 7 नहीं है वो भी आएगा, 8 है, 9 नहीं है वो भी आएगा। तो ये आपका ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट होता है। नेक्स्ट है ए कॉम्प्लीमेंट कॉम्प्लीमेंट।
मीन्स टू से ए का डबल कॉम्प्लीमेंट आता है, तो डबल कॉम्प्लीमेंट हमेशा सेट ही देता है। ये आप यूजिंग लॉ ऑफ या प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लीमेंट भी कर सकते हैं, या आप ऐसे कीजिए, पहले ए का कॉम्प्लीमेंट ये लिखा है ये लिख दें, फिर उसके बाद फिर से ए का कॉम्प्लीमेंट आपने ये लिखा है, माफ कीजिएगा, यहाँ पे 5 6 7 8, एक एलिमेंट छूट गया था 9, वो भी आना था, ये आ जाएगा। फिर जब इसका फिर से कॉम्प्लीमेंट लिख देंगे तो ये आ जाएगा। वैसे भी कर सकते हैं, वो मैंने आपके लिए छोड़ दिया है। नेक्स्ट है v माइनस सी डैश, मीन्स टू से आप b में से c को माइनस करेंगे, फिर जो आएगा उसका कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे। तो पहले b माइनस सी करते हैं। देखिए ये b है और ये c है, तो b में से आपने c को घटाना है। तो इस केस में अगेन क्या करते हैं, c के जो एलिमेंट आपको b में मिलेंगे उनको लेस कर देंगे। तो देखिए अब 2 इसमें नहीं है, आ जाएगा। अब 4, सी का एलिमेंट देखिए 4 इसमें मिल गया, ये नहीं आएगा। फिर 6 भी इसमें है, नहीं आएगा, बच गया 8। तो 2 और 8 ही b माइनस सी में आएंगे। कॉम्प्लीमेंट मैंने विदाउट ब्रैकेट लिख दिया है, ऐसा भी लिख सकते हैं। तो अगेन फिर से बता देता हूं, जब हमने सब्ट्रैक्शन की तो हमने देखा b के जो एलिमेंट c में होंगे वो नहीं लिखेंगे। तो देखिए b का 2 नहीं है, लिख लिया। 4 c में है, नहीं लिखा। 6 c में है, वो भी नहीं लिखा। 8 c में नहीं है, वो लिख लिया। अब 2,8 b माइनस सी में आ गए हैं, तो जब इसका कॉम्प्लीमेंट लिखेंगे तो 2,8 यूनिवर्सल सेट के छोड़ देंगे, बाकी सारे लिख लेंगे। 3 4 5 6 7 एंड 8 छोड़ दिया, 9 लिख दिए। ये आपका b माइनस सी कॉम्प्लीमेंट आ जाता है। यूनिवर्सल सेट थोड़ा हाइड हो गया था, तो देख लीजिए यहाँ पे 2,8 आया है, तो यूनिवर्सल सेट में मैंने 2,8 छोड़ दिया है, बाकी सारे के सारे एलिमेंट इसके कॉम्प्लीमेंट में यहाँ पे लिख लिए हैं। सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन दिया है इफ u इज इक्वल टू ए बी सी डी ई एफ जी एच, तो u में आपको a से लेके h तक के अल्फाबेट्स दिए हैं। एंड नेक्स्ट पूछा गया है फाइंड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ फॉलोइंग सेट्स। नीचे आपको सेट्स दिए हैं, आपको उनके कॉम्प्लीमेंट्स फाइंड आउट करने हैं। तो इसका फर्स्ट पार्ट में आपको a दिया है, a इक्वल टू ए बी सी, मीन्स टू से जो सेट a है उसमें a b और c दिए हैं। तो जिसका कॉम्प्लीमेंट आएगा उसके लिए हम क्या करेंगे, जो यूनिवर्सल सेट है उसमें से ये एलिमेंट छोड़ देंगे, बाकी लिख लेंगे। तो ए बी सी छूट गए, बाकी बच गए डी ई एफ जी एच, ये आपका ए कॉम्प्लीमेंट आ गया। नेक्स्ट देखिए सेकंड पार्ट में बी दिया है डी ई एफ जी, तो अगेन जब इसका कॉम्प्लीमेंट लिखेंगे तो हम क्या करेंगे, ये वाले पार्ट एलिमेंट्स यूनिवर्सल सेट के छोड़ देंगे। तो देखिए डी ई एफ जी ये बीच के छूटे, तो बाकी बच गया ए बी सी और एच, तो ये आपका बी कॉम्प्लीमेंट आ गया। नेक्स्ट सी सेट आपको दिया है ए सी ई जी, तो इसका कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा, देखिए ए सी ई जी दिया है, तो ए सी ई और जी छोड़ दें, तो बाकी बच गया देखिए ए के बाद बी, सी है सी के बाद डी आ गया। उसके नेक्स्ट देखिए ई है, वो भी यहां पे दिया है, तो ई नहीं आएगा, एफ आ जाएगा, एफ के बाद जी यहां पे दिया है तो एच आ जाएगा। ये वाले आगे देखिए ए सी ई जी छोड़ दिए, बाकी बी डी एफ और एच यहां पे लिख लिए। लास्ट पार्ट है इसका डी, तो यहां पे डी का जो कॉम्प्लीमेंट आएगा उसमें हम क्या करेंगे, अगेन डी के एलिमेंट्स जो यूनिवर्सल सेट में है वो नहीं लिखेंगे। तो देखिए इसमें ए है, ए छोड़ देंगे, बी सी लिख लिया, डी भी इसमें नहीं है वो भी लिख लिया, और ई भी लिख लिया। आगे देखिए एफ जी एच इसमें है, तो ये आ गया डी कॉम्प्लीमेंट। इसके साथ आपका क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। तो जो आपका क्वेश्चन नंबर 3 है उसमें स्टेटमेंट दी है टेकिंग द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स एज यूनिवर्सल सेट। इट मींस टू से यहां पे जो आपका यूनिवर्सल सेट होगा वो सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स आएगा। मींस टू से यूनिवर्सल सेट में सारे के सारे नेचुरल नंबर्स हैं। राइट डाउन कॉम्प्लीमेंट ऑफ फॉलोइंग सेट्स, आपको नीचे जो सेट्स दिए हैं इसके कॉम्प्लीमेंट्स लिखने हैं। तो देखिए इसके फर्स्ट पार्ट पे चलते हैं। फर्स्ट आपको दिया है एक्स सच दैट एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर। आपको बोला गया है इसमें वो सारे एक्सिस आएंगे जो इवन नेचुरल नंबर्स होंगे। मींस टू से इसमें सारे के सारे इवन नेचुरल नंबर हैं, तो इसको हम कंसिडर कर लेंगे ए से, ऐसा लिख लें कि हमने इसे ए मान लिया, लिखने में थोड़ी ईज रहती है। तो दिस सिंप्लाइज इसका कॉम्प्लीमेंट होगा ए कॉम्प्लीमेंट। तो ए कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा, अब देखिए अगर हम नेचुरल नंबर्स में से इवन निकाल दें, कॉम्प्लीमेंट में जो यहां पे दिए हैं वो नहीं आते हैं, तो इसमें इवन है तो वो इवन नेचुरल नंबर से निकल जाएंगे। तो इवन निकालने के बाद बाकी सारे के सारे ऑड नेचुरल नंबर्स बचते हैं, तो इसलिए इसमें आ जाएगा सेट ऑफ ऑल दोज एक्सिस सच दैट एक्स इज एन
ऑड नेचुरल नंबर्स। तो जो इसका कॉम्प्लीमेंट आएगा ए का, उसमें यहां पे इवन दिए तो सारे ऑड आ गए। वैसे देखिए सेकंड पार्ट में सेट ऑफ ऑल दोज एक्सिस सच दैट एक्स इज एन ऑड नेचुरल नंबर, ये आपको ऑड नेचुरल नंबर का सेट दिया है, इसे हमने बी कंसीडर कर लिया। तब देखिए जो इसका कॉम्प्लीमेंट आएगा वो आएगा, ऑड को अगर हम नेचुरल नंबर से निकाल दें सारे के सारे इवन बच जाते हैं, तो आ जाएगा सेट ऑफ ऑल दोज एक्सिस सच दैट एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर। तो ये आ गया आपका बी कॉम्प्लीमेंट। नेक्स्ट थर्ड पार्ट देखें इसका, सेट ऑफ ऑल दोज एक्सिस सच दैट एक्स इज ए प्राइम मल्टीपल ऑफ 3, सॉरी पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3। आपको यहां पे बोला गया कि इसमें वो सारे एक्स टाइप के एलिमेंट्स आएंगे जो एक्स 3 के पॉजिटिव मल्टीपल्स होंगे, और इसको हम कंसिडर कर लेंगे सी से, हमने सी मान लिया इसे। तो जब इसका कॉम्प्लीमेंट लिखेंगे तो वो आ जाएगा, अब देखिए इसमें 3 के मल्टीपल्स हैं तो 3 के मल्टीपल्स निकाल देंगे, तो इसमें सीधा लिखेंगे सेट ऑफ ऑल दोज एक्सिस सच दैट एक्स इज नॉट अ पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3। 3 का मल्टीपल नहीं होना चाहिए, बाकी सारे के सारे आ जाएंगे। नेक्स्ट इसका फोर्थ पार्ट दिया है, उसमें बोला है एक्स इज अ प्राइम नंबर, इसको हम कंसिडर कर लेंगे डी। अब देखिए इसमें क्या होगा, सारे के सारे प्राइम नंबर्स आएंगे, तो इट मींस टू से जो इसका कॉम्प्लीमेंट होगा वो क्या आएगा, सेट ऑफ ऑल दोज एक्सिस, सीधा इसमें वैसे आएगा एक्स इज नॉट अ प्राइम नंबर, जो प्राइम नंबर नहीं होंगे वो इसके कॉम्प्लीमेंट में आ जाएंगे। नेक्स्ट इसके बाद इसका जो फिफ्थ पार्ट दिया है वो थोड़ा सा आपको कॉम्प्लिकेटेड लगेगा, समझना पड़ेगा, थोड़ा सा इसमें कंसेंट्रेट करने की जरूरत है। देखिए इसमें दिया है सेट ऑफ ऑल दोज एक्सिस सच दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 3 एंड 5। इट मींस टू से इसमें वो सारे नेचुरल नंबर्स आएंगे जो डिविजिबल बाय 3 एंड लिखा है, एंड का मतलब 3 और 5 दोनों से डिविजिबल होने चाहिए, इसको हम ई कंसिडर कर लेते हैं। तो देखिए अब इसके लिए मैं एक सेट बनाता हूं, देखिए 3 से डिविजिबल होने चाहिए, तो हम मान लेते हैं कि 3 से डिविजिबल नंबर को D3 लिख देते हैं, मींस टू से डिविजिबल बाय 3, और एंड लिखा है और दूसरा लिखा है डिविजिबल बाय 3 एंड 5 लिखा, तो जो 5 से डिविजिबल है उसको D5 लिख देते हैं। अब क्योंकि यहां पे एंड लिखा तो एंड आता है इंटरसेक्शन के केस में, इट मींस टू से जो ये सेट है इसमें 3 से डिविजिबल एंड 5 से डिविजिबल नंबर्स आएंगे, मींस टू से 3 से डिविजिबल और 5 से डिविजिबल नंबर्स की इंटरसेक्शन होगी। तो जब हम इसका कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो कॉम्प्लीमेंट में देखिए डी मॉर्गन्स लॉ, तो इसमें हम डी मॉर्गन्स लॉ यूज कर लेते हैं। तो देखिए डी मॉर्गन्स लॉ में ये बोला गया है अगर आपके पास दो सेट्स के बीच में यूनियन हो और उसका कंप्लीमेंट आए तो परली साइड इंटरसेक्शन बीच में आ जाती है और दोनों के कंप्लीमेंट अलग हो जाते हैं। तो वैसे अगर इंटरसेक्शन हो तो अदर साइड में यूनियन आ जाती है, कॉम्प्लीमेंट्स सेपरेट हो जाते हैं। तो अब देखिए जो आपका क्वेश्चन है इसमें D3 इंटरसेक्शन D5 कॉम्प्लीमेंट आया, तो ये आ जाएगा D3 यूनियन D5, D3 कॉम्प्लीमेंट यूनियन D5 कॉम्प्लीमेंट आएगा। इट मींस टू से जो ये आपका सेट है इसका जो कॉम्प्लीमेंट आएगा वो क्या आएगा, ऐसे नंबर जो देखिए D3 का मतलब था डिविजिबल बाय 3, तो कॉम्प्लीमेंट का मतलब नॉट डिविजिबल बाय 3 एंड नॉट डिविजिबल बाय 5, सॉरी नॉट डिविजिबल बाय 3 आ गया D3 कॉम्प्लीमेंट का मतलब, और D5 कॉम्प्लीमेंट का मतलब नॉट डिविजिबल बाय 5, और बीच में आ गया है यूनियन। तो यूनियन तब यूनियन के केस में और आता है, तो इट मींस टू से नॉट डिविजिबल बाय 3 और नॉट डिविजिबल बाय 5। तो दिस इंप्लाइज यहां पे आ जाएगा ई कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू सेट ऑफ ऑल दोज एक्सिस सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर नॉट डिविजिबल बाय 3 और 5, या आप ऐसे भी लिख सकते हैं नॉट डिविजिबल बाय 3 और नॉट डिविजिबल बाय 5। ये आ गया आपका ई कॉम्प्लीमेंट। नेक्स्ट इसके फोर्थ पार्ट पे चलते हैं। फोर्थ में बोला गया एक्स इज अ परफेक्ट स्क्वायर, सॉरी सिक्स्थ पार्ट है, तो इसको हम एफ सेट मान लेते हैं।
इसमें बोला गया है x सच दैट x इज ए परफेक्ट स्क्वायर, तो इसका सिंपली कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा f डैश इज इक्वल टू सेट ऑफ ऑल दोज एक्सिस सच दैट x इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर आ जाएगा, सिंपल है। नेक्स्ट इसका देखिए जो सेवंथ पार्ट है, इसमें आपको बोला गया है इज अ परफेक्ट क्यूब, इसको हम g कंसिडर कर लेंगे। तो इसका जब आप g डैश लिखोगे तो सेम यही स्टेटमेंट ऊपर वाली लिख दे, बस इज के बाद इज नॉट लिख दें, इज नॉट अ परफेक्ट क्यूब आ जाएगा। नेक्स्ट इसके बाद आपको मैथमेटिकल फॉर्म में सेट दिया गया है, तो इसमें सेट ऑफ ऑल दोज एक्सिस सच दैट x प्लस 5 इज इक्वल टू 8 मीन्स टू से इसमें वो x टाइप के एलिमेंट्स आएंगे जिसमें 5 जोड़ने पर आपको 8 मिल जाए। तो इसको हम यहां पे g कंसीडर किया था, h कंसीडर कर लेते हैं c। तो दिस सिंप्लाइज क्या आ जाएगा, h इज इक्वल टू सेट ऑफ ऑल दोज एक्सिस सच दैट x इज इक्वल टू, अब ये 5 अदर साइड को जाएगा तो 8 माइनस 5 आ जाएगा। तो विच इज इक्वल टू सेट ऑफ ऑल दोज एक्सिस सच दैट x इज इक्वल टू 8 माइनस 5 3 आ जाता है। तो जब आप h कंप्लीमेंट लिखेंगे तो दिस सिंप्लाइज h कंप्लीमेंट इज इक्वल टू क्या आएगा, सेट ऑफ ऑल दोज एक्सिस सच दैट x इज नॉट इक्वल टू 3, यहां पे इक्वल टू था, इसकी जगह नॉट आ जाएगा, बाकी वैसे का वैसे ही रहेगा। इसी तरह आपको नेक्स्ट सेट दिया हुआ है x सच दैट 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 9, यहां पे बोला गया है कि 2 इंटू एक्स प्लस 5 9 के इक्वल आना चाहिए। तो इसको हम कंसिडर कर लेंगे, h के बाद आता है i से, i नहीं इसको j कंसिडर कर लेते हैं क्योंकि i हम इंटीजर्स के सेट को बोलते हैं। तो दिस सिंप्लाइज j इक्वल टू आ जाएगा सेट ऑफ ऑल दोज एक्सिस सच दैट 2x इज इक्वल टू 9 माइनस 5 आ जाएगा, विच इज इक्वल टू ऑल दोज एक्सिस सच दैट 2x इज इक्वल टू 9 माइनस 5 होता है 4, तो 2 से 4 कैंसिल होते हैं तो ये 2 आ जाएगा, विच इज इक्वल टू सेट ऑफ ऑल दोज एक्सिस सच दैट x इक्वल टू 2, ये आ जाएगा। तो दिस सिंप्लाइज j कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा सेट ऑफ ऑल दोज एक्सिस सच दैट x इज नॉट इक्वल टू 2। इसको आप सॉल्व कर लें, मैंने यहां पे स्पेस यूटिलाइजेशन की वजह से लिखा है, आप इसको इसके नीचे ही जे से के बाद इसके नीचे ये सब लिखते जाएं और लास्ट में जे कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू दिस लिख लें। इसके बाद इसका 10th पार्ट है, 10th पार्ट में आपको बोला गया है सेट ऑफ ऑल दोज एक्सिस सच दैट x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 7 मींस टू से ये वो सेट है, ये वो सेट होगा जिसमें 7 से आगे के और इक्वल टू 7 और इसके आगे के जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं सारे के सारे आएंगे। इसको j के बाद k कंसिडर कर लें, तो दिस इंप्लाइज k डैश इज इक्वल टू आ जाएगा सेट ऑफ ऑल दोज एक्सिस सच दैट x इज लेस देन 7। अब देखिए यहां पे इक्वल टू नहीं आया क्योंकि इक्वल टू यहां पे आ चुका था, इट मींस टू से 7 इसमें इंक्लूडेड था और 7 से आगे के भी। तो जब हम कॉम्प्लीमेंट लेते हैं तो इस सेट में जो एलिमेंट्स आए हैं उसके अलावा बाकी सारे यूनिवर्सल सेट की कंसिडर करते हैं, तो 7 और इससे आगे के छोड़ के 7 से पीछे के ही बचते हैं, तो इसलिए हमने x लेस देन 7 लिखा। इसके बाद इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड 2x प्लस 1 इज ग्रेटर देन 10। ये आपको दिया गया है सिंपल पिछले क्वेश्चन की तरह ही है, तो इसको हम कंसिडर कर लेते हैं k के बाद l से, हमने इसे l सेट कंसिडर कर लिया। दिस इंप्लाइज, इसको छोड़ दें, दिस इंप्लाइज l इज इक्वल टू सेट ऑफ ऑल दोज एक्सिस सच दैट x belongs to natural number and 2x is greater than 10 minus 1. This implies which is equal to set of all those x's such that x natural number से belong करता है and 2x is greater than 10 minus 1 is 9, which is equal to set of all those x's such that x belongs to natural number and x इज ग्रेटर देन 9/2, यहीं पे ही छोड़ दें। तो जब इसका कॉम्प्लीमेंट लिखेंगे तो वो आ जाएगा सेट ऑफ ऑल दोज एक्सिस सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड x इज लेस देन इक्वल टू 9/2 आएगा। अब देखिए इसमें इक्वल टू लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि देखिए 9/2 नेचुरल नंबर्स में आता नहीं है, अगर आप इक्वल टू भी लिख देते हैं तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता कि जब आपने नेचुरल नंबर लिखा है तो 9/2
नेचुरल नंबर नहीं होता है, ये नहीं आएगा, इसके पीछे के नेचुरल नंबर्स ही आएंगे। तो ये आपका इस पार्ट का आंसर था। नेक्स्ट इसके क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। 4 में देखिए आपको u इज इक्वल टू एक यूनिवर्सल सेट दिया है 1 to 9, ए दिया है, बी दिया है। ए और बी दो सेट दिए हैं यूनिवर्सल सेट के अलावा। ए में 2 4 6 8 है और बी में 2 3 5 7। इस सेट में जो प्राइम नंबर्स हैं वो दिए हुए हैं। तो आपको बोला है वेरीफाई दैट ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। फर्स्ट में ये बोला गया है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसकी लेफ्ट हैंड साइड का ले लेते हैं। तो दिस इज ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। सो दिस इज इक्वल टू, अब देखिए ए ये है और बी ये है, तो ए और बी की अगर हम यूनियन लें तो इसमें इन दोनों के एलिमेंट्स आएंगे। तो क्या आएगा, 2 3 5 7 यहाँ पे और 2 4 6 8 यहाँ पे। तो आ जाएगा 2, इसके बाद 3 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा, फिर 7 आ जाएगा और 8 आ जाएगा। ये सारे के सारे एलिमेंट इनकी यूनियन में आ जाएंगे। और फिर आगे बोला गया है इसका कॉम्प्लीमेंट। तो जब हम कॉम्प्लीमेंट लिखेंगे तो यूनिवर्सल सेट से ये वाले एलिमेंट हटा देंगे, बाकी लिख देंगे। तो देखिए 2 3 5 6 7 8 इसमें आए हैं। सॉरी, यहाँ पे 4 भी था तो यहाँ पे 4 भी आना है, माफ कीजिएगा, थोड़ी मिस्टेक होगी। 2 के बाद 3 आया, 4 आया, 5 आया, 6 आया, 7 आया, 8 आया, ये सारे आ गए। तो जब हम इसका कॉम्प्लीमेंट लिखेंगे तो 2 से 8 तक के सारे एलिमेंट यूनिवर्सल सेट के निकल जाएंगे, बाकी बच गया 1,9, ये आ जाएगा। अब हम इसकी राइट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। तो दिस इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो पहले ए का कॉम्प्लीमेंट लिखें। तो देखिए ए 2 4 6 8 है, तो इसके अलावा एक यूनिवर्सल सेट के जो बाकी एलिमेंट बच गए वो आएंगे। तो बाकी बच गए 1 3 5 7 9। तो ये आ जाएंगे 1 3 5 7, 9, ये आगे ए कॉम्प्लीमेंट में। आगे इंटरसेक्शन दी है और साथ में दिया है बी कॉम्प्लीमेंट। तो बी कॉम्प्लीमेंट में 2 3 5 और 7 को छोड़ के बाकी जो बच गए, तो बाकी बच गया 1। अब देखिए 2 3 यहाँ पे है, नहीं आएंगे, 4 आएगा, 5 यहाँ पे है, नहीं आएगा, नहीं आएंगे, 6 आएगा, फिर 7 है, नहीं आएगा, 8 और 9 आएंगे। तो ये आ गया आपके ए डैश इंटरसेक्शन ए डैश और बी डैश, ये लिख दिए। अब क्योंकि इंटरसेक्शन बोला है तो इंटरसेक्शन में जो दोनों के कॉमन एलिमेंट्स हैं वो आएंगे। तो देखिए इन दोनों में 1 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, और एक 9 है। इसके अलावा आप देख सकते हैं यहाँ पे 3 5 7 है, यहाँ पे 4 6 8 है, कुछ भी कॉमन नहीं है, तो 1,9 आ गया। तो अब देखिए दिस सिंप्लाइज, अब लेफ्ट हैंड और राइट हैंड साइड दोनों बराबर आई। दिस सिंप्लाइज ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट आ गया। ये आपका डी मॉर्गन्स लॉ जो है उसी का फर्स्ट पार्ट है, उसका प्रूफ जो आपका सेट फॉर्म में है वो भी आपके लिए हो गया। नेक्स्ट इसके सेकंड पार्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट तो इसका सेकंड पार्ट है ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। तो सबसे पहले देखिए इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड आपको दी है ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट। तो हम पहले क्या करेंगे, ए और बी का इंटरसेक्शन लेंगे। तो देखिए ए और बी में क्या कॉमन है, इधर 2 है, इधर 2 है। इसके अलावा यहाँ पे पॉजिटिव सॉरी इवन इंटीजर्स हैं, यहाँ पे सारे ऑड हैं, तो दोनों में 2 ही कॉमन आएगा। इसके बाद ट्रांसपोज, या इसको ट्रांसपोज भी पढ़ देते हैं, ट्रांसपोज ना पढ़े, कॉम्प्लीमेंट आ गया। तो कॉम्प्लीमेंट की वजह से 2 को छोड़ के यूनिवर्सल सेट के सारे एलिमेंट आएंगे। तो 2 छोड़ के बाकी बच गया 1 3 4 5 6 7 8, 9। ये आ गया आपको ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। अब इसकी राइट हैंड साइड ले लेते हैं। तो राइट हैंड साइड इक्वल टू है ए डैश यूनियन बी डैश। तो इसके लिए सबसे पहले हम ए का कॉम्प्लीमेंट लिखेंगे। तो ए का कॉम्प्लीमेंट आएगा 2 4 6 8, इसमें है, बाकी जो बच गए इनको छोड़ के वो, तो बाकी बच गए 1 3 5 7 एंड 9, ये आ गया। अब दूसरा बीच में यूनियन दिया है और साथ में बोला है बी कॉम्प्लीमेंट। तो जो बी का कॉम्प्लीमेंट आएगा उसमें आ जाएगा बी के एलिमेंट्स 2 3 5 7 को छोड़ के, तो बाकी बच गया 1। उसके बाद देखिए 2 3 आया है, ये नहीं आएंगे, 4 आ गया। उसके बाद 5 यहाँ पे है, नहीं आएगा, 6 आ गया, 7 यहाँ पे है, नहीं आएगा, 8 और 9 आ गए।
तो ये आ गया ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट। अब क्योंकि बीच में यूनियन है तो हम इनकी यूनियन निकालेंगे। मीन्स टू से दोनों के एलिमेंट्स लिखे जाएंगे, रिपीटेड जो रिपीटेड एलिमेंट्स है वो एक बार आएंगे। तो 1 देखिए दोनों में है, आ गया। फिर इसके बाद 3 आया, 4 आ गया, 5 आ गया, 6 भी आया, 7 भी आया, 8 भी है और 9 भी है। 2 को छोड़ के बाकी सारे एलिमेंट्स हैं। तब देखिए आप लेफ्ट हैंड और राइट हैंड साइड दोनों को देखें तो उससे आपको क्या मिलता है, दिस इंप्लाइज ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। तो यहां पे लिख दे देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड इंप्लाइज, ये स्टेटमेंट साथ में लिख दें, दिस इज इक्वल टू दिस। और यही चीज आप जो आपका पिछला क्वेश्चन था यहां पे भी लिख दें, देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड इंप्लाइज दिस इज इक्वल टू दिस। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 था। सो गाइस जो आपका क्वेश्चन नंबर 5 है उसमें आपको ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, इन चारों की ही वेन डायग्राम ड्रॉ करने के लिए बोला गया है। और ये वेन डायग्राम जो है वो जब मैंने आपको डी मॉर्गन्स लॉ समझाया था उसमें ड्रॉ की हुई है ये चारों। तो ये डायग्राम्स आप यहाँ से देख के ड्रॉ कर लें। अगर मैं फिर से ड्रॉ करता हूँ तो वीडियो की लेंथ बढ़ जाएगी, इसलिए आप इन्हीं को देख के ड्रॉ कर लें। हम क्वेश्चन नंबर इसके नेक्स्ट जो 6th क्वेश्चन है उस पे चलते हैं। तो जो इसका क्वेश्चन नंबर 6 है इसको ध्यान से सुनिएगा। इसकी स्टेटमेंट दी है लेट यू बी द सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स इन अ प्लेन। जो यू यहाँ पे यूनिवर्सल सेट दिया है वो सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स, एक प्लेन में जितनी भी ट्रायंगल्स बनती हैं उनका सेट दिया हुआ है। इफ ए इज द सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स विद एट लीस्ट वन एंगल डिफरेंट फ्रॉम 60 डिग्री, मीन्स टू से आपको बीच में एक सेट ए दिया गया है ये वाला, और इसमें बोला गया है इसमें ऑल ट्रायंगल्स, वो सारी ट्रायंगल्स आएंगी विद एट लीस्ट वन एंगल डिफरेंट फ्रॉम 60 डिग्री, जिनका कम से कम एक एंगल 60 डिग्री से डिफरेंट जरूर है। दो डिफरेंट हो या सारे के सारे एंगल 60 डिग्री से डिफरेंट हो, मीन्स टू से कम एक एंगल जो होगा वो 60 डिग्री नहीं होगा, 60 डिग्री से डिफरेंट होगा। 70 हो, 61 हो, 59 हो, कुछ भी हो, 60 नहीं होना चाहिए, कम से कम एक। लेकिन इसके अलावा इसके तीनों के तीनों एंगल 60 डिग्री से डिफरेंट हो वो भी चल सकता है। तो व्हाट इज ए कॉम्प्लीमेंट? तो ए कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा, देखिए इसका सिंपल सा सॉल्यूशन है, आप यहां पे लिख दे ए कॉम्प्लीमेंट इज द सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स विद ऑल एंगल्स इक्वल टू 60 डिग्री। मीन्स टू से देखिए कम से कम एक एंगल डिफरेंट होना चाहिए। एक एंगल डिफरेंट होने का मतलब है कि तीनों 60 नहीं होने चाहिए। ठीक है, तो इस हिसाब से क्या होगा, जिसमें सारे के सारे 60 हैं वो इसके कॉम्प्लीमेंट में आ जाएंगे। तो दिस इंप्लाइज ए डैश इज इक्वल टू द सेट ऑफ, अब जिसमें सारे के सारे एंगल 60 डिग्री होते हैं उसको इक्विलेटरल ट्रायंगल बोलते हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल्स। ये आपका इसका सॉल्यूशन आ जाएगा। अगेन फिर से बता देता हूं, आपको बोला गया है कि जो ए सेट है वो ऐसा सेट है जिसमें वो ट्रायंगल्स हैं जिनमें कम से कम एक एंगल 60 डिग्री से डिफरेंट है, कम से कम एक डिफरेंट होना चाहिए, सारे के सारे भी डिफरेंट हो जाएं कोई फर्क नहीं पड़ता। मीन्स टू से या एक एंगल 60 डिग्री होना चाहिए, इसका मतलब है कि तीनों एंगल सॉरी एक एंगल डिफरेंट फ्रॉम 60 डिग्री, 60 डिग्री से डिफरेंट होना चाहिए, इसका मतलब कि सारे 60 नहीं होने चाहिए। तो जिसका कॉम्प्लीमेंट आएगा वो आएगा उन ट्रायंगल्स का सेट आएगा जिसमें सारे के सारे एंगल 60 डिग्री हैं, और वो इक्विलेटरल ट्रायंगल्स होगी। तो ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू द सेट ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल्स आएगा। इसको आप ये स्टेटमेंट ना लिख के अपने सॉल्यूशन में डायरेक्टली ये भी लिख सकते हैं, ये आपके समझने के लिए होगी। अगर आपको पेपर में क्वेश्चन आता है तो आप इतना लिख देते हैं तो भी आपका आंसर सही माना जाएगा। तो गाइस नेक्स्ट इसके लास्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। यह है फिल इन द ब्लैंक्स टू मैच ईच ऑफ द फॉलोइंग अ ट्रू स्टेटमेंट। आपको ब्लैंक्स बनने हैं इस हिसाब से कि नीचे दी हुई स्टेटमेंट ट्रू बन जाए। तो देखिए पहले में दिया है ए यूनियन ए डैश, तो ये तो इक्वल टू यूनिवर्सल सेट आता है, मैंने आपको प्रॉपर्टीज में समझाया है, या आप वहां से देख लें, इसकी एक्सप्लेनेशन मैं छोड़ रहा हूं। सेकंड है फाई डैश इंटरसेक्शन ए, तो देखिए फाई डैश जो होता है वो यूनिवर्सल सेट के इक्वल होता है, तो फाई डैश आ जाता है यूनिवर्सल सेट। और जब यूनिवर्सल सेट की इंटरसेक्शन ए के इक्वल लेंगे तो इनकी इंटरसेक्शन में देखिए ये आपका यूनिवर्सल सेट आ गया, ये इसके अंदर
सेट ए आ गया। तो यूनिवर्सल सेट और ए की इंटरसेक्शन में कॉमन पार्ट ए ही आता है, तो इसमें आ जाएगा ए। नेक्स्ट इसका फोर्थ पार्ट है ए इंटरसेक्शन ए डैश। तो देखिए जो ए इंटरसेक्शन ए डैश है इसमें कुछ भी कॉमन नहीं होता है, तो ये इक्वल टू फाई आ जाएगा, क्योंकि देखिए ये भी आपको मैंने प्रॉपर्टीज में बताया है, वहीं से देख लें। वैसे यू डैश इंटरसेक्शन ए, तो अब देखिए यू का कंप्लीमेंट फाई होता है, ये आपको अगेन प्रॉपर्टीज में मिल जाएगा। तो यू का कंप्लीमेंट होता है फाई, तो यू, सॉरी माफ कीजिएगा, थोड़ा सा मैं इसको ऐसे कर लेता हूं। अब देखिए यू कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू फाई होता है, तो यू कॉम्प्लीमेंट आ गया फाई, और फाई और ए की इंटरसेक्शन ले तो वो फाई ही आएगी, इसलिए फाई आएगी क्योंकि फाई में कुछ भी नहीं होता है, तो दोनों की इंटरसेक्शन में कुछ भी कॉमन नहीं आएगा। इसको एक बार फिर से बता देता हूं, ये ढक गया था। देखिए फाई का कंप्लीमेंट होता है यूनिवर्सल सेट, तो जब यूनिवर्सल सेट और ए की इंटरसेक्शन लेंगे तो यूनिवर्सल में सब कुछ है, ए में ए वाला पार्ट ही है, तो यूनिवर्सल सेट और ए में कॉमन ए ही आएगा, इसलिए यहाँ पे ए आ जाएगा। तो ये तो था आपका इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन। इसके साथ ही आज की जो एक्सरसाइज है वो खत्म होती है। और हाँ, इस वीडियो में जो आपको क्वेश्चन बताए गए हैं, अगर उसमें आपको कहीं पे प्रॉब्लम आती है तो उसको बार बार रिवाइंड करके रिपीट करके देखें अपने कंसेप्ट्स को क्लियर करने के लिए भी। और फिर भी आपको अगर कहीं पे प्रॉब्लम आ जाती है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करें। और यस गाइस, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि इनको बनाने के लिए बहुत मेहनत लगती है। सो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर स्टेइंग विद मी। बाय बाय।